राधे राधे दोस्तों। यहाँ पर उत्तरायण पर्व वाले दिन कथा आती है कि भीष्म पितामह ने कैसे अपने प्राणों का त्याग किया। तो कहते हैं कि शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने भगवान से पूछा कि आखिर मेरा पाप क्या था, जो मुझे ये सज़ा मिली है? तब भगवान ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए, कहा कि अपने पिछले जन्मों को चेक करो। जब उन्होंने 100 जन्म चेक किए, तो उन्हें कोई पाप नहीं मिला और उनसे कहा कि और पीछे जाओ। जब वो 112 जन्म पीछे गए, तब उन्होंने देखा कि रास्ते में जब वो राजा थे, जा रहे थे, तब एक साँप जो कि रास्ते में पड़ा हुआ था, उसको भीष्म पितामह ने अपने तीर से उछालकर झाड़ियों की तरफ फेंक दिया था और वो सर्प काँटों में घुस गया था, काँटे लग गए थे जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस पाप की वजह से ही तुम्हें शर्षिया प्राप्त हुई है, भगवान कह रहे हैं। भीष्म ने पूछा, फिर इसका पाप का फल मुझे 112 जन्मों के बाद क्यों मिल रहा है? तब भगवान ने कहा, क्योंकि तुम्हारे सारे 112 जन्म शुभ कर्मों से युक्त थे, अतः कहीं भी उस पाप को भोगने का कारण नहीं बन पाया, मौका नहीं मिला और तुम्हारे पाप अच्छे कार्यों के प्रभाव से दबे रहे। किंतु इस जन्म में तुमने अपने अहंकार रूपी वचन में हँसकर कौरवों का अन्न ग्रहण किया और ये जानते हुए भी कि द्रौपदी को सभा में नग्न करने वालों का विरोध तक नहीं किया, जबकि करना चाहिए था। तो इस वजह से इस पाप के फल को अवसर प्राप्त हुआ। भीष्म पितामह ने अपने पाप कर्मों के समय के लिए उत्तरायण का इंतजार किया और फिर उत्तरायण को अपने प्राणों की आहुति दे दी दोस्तों। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अगर आपसे पिछले पापों का कोई भी कर्म किया आपने, उसका फल भोगना है, मिलता ही मिलता है, परंतु जो भक्ति में लगा रहता है, तो वहाँ पर 112 जन्मों में भीष्म पितामह ने कोई भी गलत कार्य नहीं किया, सारे शुभ कर्म किए। तो क्या हमें देखना है, क्या हम शुभ कर्म कर रहे हैं? तो ये उत्तरायण पर्व हमको संदेश देता है, पिछले जो कर्म किए होंगे, वो तो किए होंगे। लेकिन ये उत्तरायण पर्व, ये भीष्म पितामह का जो उत्तरायण वाले दिन प्राण त्याग और भगवान के साथ वार्ता हमको सीख देती है कि हमें अपने अपने सारे जीवन को शुभ कर्मों में लगा के रखना है दोस्तों, ताकि अगर हमारे पिछले पाप भी हो तो वो भी दबे रहें, पूर्व के पाप हमारे दबे रहें, जब उनका फल मिलेगा तब मिलेगा। एटलीस्ट आज तो हम पाप न करें, वरना सारा का सारा जो प्रारब्ध है, वो सारा का सारा आकर पूरा गिरेगा। तो राधे-राधे दोस्तों, सभी को उत्तरायण पर्व की खूब-खूब बधाई हो।